नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पहाड़ी जी के वॉइस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट ARO 2026 परीक्षा की पूरी आंसर की के बारे में। अगर आपने यह परीक्षा दी है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें मैं आपको सभी प्रश्नों के सही उत्तर, सिर्फ मैं आपको इनके उत्तर बताने वाला हूँ, क्योंकि एक्सप्लेन करके भी अभी ज्यादा कोई फायदा है नहीं। आपको सिर्फ ये संतुष्टि हो जाए कि आपके कितने प्रश्न सही गए हैं, कितने गलत गए हैं, जिससे आप अपना पूरा अनुमान लगा सको। तो इसके लिए मैं आज सिर्फ ये वीडियो बनाने वाला हूँ। मैं आपको सिर्फ इन प्रश्नों के, ये आपकी सीरीज जो है ये डी सीरीज है, तो इस हिसाब से आप प्रश्न देखना। मैं सिर्फ इनके आंसर बताऊंगा आपको। प्रश्न नंबर 1 का आंसर है ये, इस प्रकार से मैं आपको आंसर बताऊंगा। आप अपने आंसर मैच करते जाओगे और अनुमान लगाकर कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, तो जिससे कि हम आपको एक अनुमानित कट ऑफ बता सकते हैं कि कितनी आपकी इसमें कट ऑफ जाने वाली है। दोस्तों, ये जो प्रश्न है शुरू करते हैं इनका। तो सबसे पहले जो प्रश्न है, तो पहले प्रश्न का जो आंसर है वो आपको मैं सीधे बताऊंगा। तो पहले प्रश्न का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला है आपका ऑप्शन प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 का जो आंसर है आपका, ये सीरीज डी है। तो डी का जो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये हैं आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला है प्रश्न नंबर 3। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 26 नवंबर 1950 को विरोधित नहीं हुआ था, तो परिवर्तित नहीं हुआ था, ये है अनुच्छेद 14। अगला है भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, तो ये आपकी 8 थी, और वर्तमान में कितनी है, 12 अनुसूची। अगला है भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए योग्यता सही नहीं है, तो जो सही नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर आपका बी, और दूसरा सही नहीं है। अगला है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी 3 और 4। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये शब्द जोड़े गए थे। ठीक है। अगला है प्रश्न नंबर 7। निम्न में से केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, तो मंत्रिपरिषदों की जो बैठकों की अध्यक्षता करता है वो आपके प्रधानमंत्री जी करते हैं। अगला है आपका वर्ड प्रोसेसिंग कंट्रोल प्लस कॉपी सामान्य उपयोग किया जाता है, तो ये किसके लिए किया जाता है, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चयनित आइटम की प्रतिलिपि कॉपी बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर 9 का जो सही आंसर हो जाएगा, मैं सिर्फ आंसर बताता हूँ आपको। तो आंसर है इसका ए, 3 2 1 4 इसका सही आंसर है। ठीक है। अगला है प्रश्न नंबर 10। बैंडविड्थ से क्या तात्पर्य है, तो बैंडविड्थ से आपका तात्पर्य है कनेक्शन की डेटा हस्तांतरण करने की क्षमता। अगला है प्रश्न नंबर 11। HTML का मुख्य उपयोग क्या होता है, तो HTML का मुख्य उपयोग है वेब पेज का बनाना। ठीक है। तो प्रश्न बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है एनक्रिप्शन का उपयोग किया जाता है, तो एनक्रिप्शन का जो उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका प्रश्न नंबर 12 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेटा को अपडेट रूप में बदलकर सुरक्षित प्रोटेक्ट रखने के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। जेपीईजी फॉर्मेट मुख्य उपयोग किया जाता है, तो प्रश्न नंबर 13 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला चलते हैं प्रश्न नंबर 14। दोस्तों, 14 का प्रश्न आप देख लो, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15। एक टेट्राबाइट में 1024 जीबी होती हैं, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटरिंग संस्थानों द्वारा पहुंचने के लिए। अगला प्रश्न है यूएसबी का पूरा नाम, तो यूएसबी का पूरा नाम होता है ऑप्शन नंबर सी, यूनिवर्सल सीरियल बस। प्रश्न नंबर 18 है। प्रश्न नंबर 18 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। आप इसको मिलाकर देख लेना, तो अगर मैंने मिलाया तो मैं भी देख लेता हूँ। विश्वसनीयता है इसकी ऑप्शन नंबर बी, और सेफ्टी है आपका सी, और बचाव है आपका ए, और उपलब्धता आपकी डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 का है आपका बी। अब जो भी आंसर की मिलाते हैं तो वो सिर्फ ऐसे ही देखेंगे कि किसका आंसर क्या है, तो वो इस प्रकार से ही देखने वाले हैं, इसलिए मैं सीधे इसका आंसर बता रहा हूँ। अगर आपको इसकी मतलब विस्तृत वो चाहिए एक्सप्लेनेशन, तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं इसके लिए एक अच्छी सी वीडियो बनाकर सभी प्रश्नों का विस्तृत तरीके से विश्लेषण कर और इसका एक्सप्लेनेशन कर दूंगा।
अगला आता है आपका प्रश्न नंबर 20। तो 20 का जो सही आंसर हो जाएगा जीपीयू का पूरा नाम। तो जीपीयू का पूरा नाम होता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। अगला है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर का 21 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिस्टम में मेलवेयर युक्त यूएसपी लगाना। 22 हो जाएगा फायरवॉल एवं नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जो इनके बीच अवरोध का काम करती है। तो 22 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 23। इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है? तो दोस्तों 23 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24 का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। मैंने ये प्रश्न देखे हुए हैं, पढ़े हुए हैं, इसलिए मैं इनका डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। अगला प्रश्न है 25 इंकजेट प्रिंटर की मुख्य कमी क्या है? तो प्रति पृष्ठ उच्च लागत। अगला है प्रश्न नंबर 26। 26 का जो सही आंसर है तो वो है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। इंटरनेट किस प्रोटोकॉल स्टैक पर आधारित है? ये टीसीपी और आईपी पर आधारित है। अगला है प्रश्न नंबर 28। पर्यावरण संरक्षण के लिए 3 आर का मतलब होता है कम करना, पुनः उपयोग करना और पुनःचक्रण करना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 29। 29 का जो सही आंसर होता है वो होता है जरायुक्त, जो क्या करता है? सीधे बच्चा पैदा करता है। ठीक है, तो मनुष्य एक है जरायुक्त। अगला है प्रश्न नंबर 30 है निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? तो प्रश्न नंबर 30 का जो सही आंसर है वो है घास, बकरी और मानव। प्रश्न नंबर आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 31 का जो आंसर है वो है शॉर्ट सर्किट के लिए समय परिपथ में धारा होती है तो बहुत बढ़ जाती है। तो 3 इसका सही आंसर हो जाएगा और केवल 3 ही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 3 इसका क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 32 का जो सही आंसर है वो है पाइरुवेट के विघटन के से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये होती है आपकी माइक्रोकैंडिया में। अगला है प्रश्न नंबर 33। 33 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 बिल्कुल सही है। अगला है प्रश्न नंबर 34। मस्तिष्क से निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी है। तो ये आपका 34 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका प्रश्न 1 और 3 हो जाएगा आपका 1 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 36। 36 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 37। 37 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका डी, प्रोटीन संश्लेषण के लिए। अगला है आपका निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्न कथनों पर विचार प्रश्न नंबर 38 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक कथन। अब है 39। तो प्रश्न नंबर 39 है मानव शरीर में कठोरतम पदार्थ है तो वो होता है आपका दंत वल्लभ। अगला है प्रश्न नंबर 40। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग जो किया जाता है वो किया जाता है ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3 तीनों में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। 41 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और जो सी है ए सही है, आर किंतु गलत है। 42 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। तो डीएनए की फिंगरप्रिंट के लिए ये दोनों सही हैं बिल्कुल। 43 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो 43 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है 44। पौधों के ऊपरी भाग में जो होता है तो वाष्प के रूप में होने वाली जल की हानि को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। तो इसका सी सही हो जाएगा। 45 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। 46। निम्नलिखित में से किस चलचित्र ने वार्ता फिल्म? तो इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बूम हो जाएगा। अगला है विटामिन सी का रासायनिक नाम है तो ये एस्कॉर्बिक अम्ल है। अगला है 48। वैश्विक ताप वृद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 48 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 49 है। 49 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा देश राष्ट्रमंडल शताब्दी खेल 2023 की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों ये करेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। अगला प्रश्न है नोबेल शांति पुरस्कार 2025 से किसे पुरस्कृत किया गया? तो ये किया गया था आपका ऑप्शन नंबर ए, मारिया कोरिना मचाडो। अगला है प्रश्न नंबर 52। भारत के क्षमता निर्माण आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो 52 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
52 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शशि प्रकाश गोयल। 53 खगोल विज्ञान और खगोलीय भौतिक पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड 2026 में आयोजित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा आपका रियो डू जेनेरो ब्राजील में। 54 का जो सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है जो निम्नलिखित में से वर्तमान में, तो ये है आपका हरिनी अमरसिंह। अगला है 55 का जो सही आंसर है दोस्तों ये ऑप्शन नंबर डी। 56 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो सही आंसर है। 57 दोस्तों ये डी सीरीज है, ये जरूर याद रखना आप, ये डी सीरीज है। तो 57 का जो सही आंसर है, 57 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी अजीत पी सुरेश। अगला है 58 दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित विश्व आर्थिक मंच 2026 का विषय क्या है, तो इसका जो विषय है वो 58 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है कोलाबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंस एज। 59 मार्च 2026 में यूरोपियन परिषद का अध्यक्ष, तो इसका जो सही आंसर है 59 का वो है एंटोनिया कोस्टा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं थे, तो ये ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा मनोज कुमार गुप्ता। अगला है 61, तो 61 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर आपका डी है निकोलस मांडुरो मोरस वेनेजुला। 62 किस भारतीय स्वदेशी लड़ाकू विमान ने जनवरी 2026 में अपनी उड़ान संचालन की 25वीं वर्षगांठ मनाई थी, तो दोस्तों ये मनाई थी ऑप्शन नंबर सी तेजस ने। अगला है 63 का, तो 63 का जो सही आंसर है, तो मेजबानी की 39वें राष्ट्रीय खेलों की जो मेजबानी की, तो ये की आपकी मेघालय ऑप्शन बी। 64 का जो सही आंसर है दोस्तों, 64 का सही आंसर हो जाएगा आपका वी नारायण। जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 से किसे प्राप्त किया था, तो वी नारायणन को। अगला है निम्नलिखित घटनाओं के कालक्रम व्यवस्थित कीजिए, तो इनको व्यवस्थित करने का जो सही क्रम है, तो 65 का जो सही क्रम है ऑप्शन नंबर ए है। अगला है 66, तो 66 का जो सही आंसर है वो है सूर्यकांत जो न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश है। भारत की पहली पूर्णतः कागज रही, तो ये उन्होंने बनाई है नई दिल्ली में, उद्घाटन किया है, तो वो कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में है। तो 67 जनवरी 2026 में भारत के राष्ट्रपति अशोक चक्र पुरस्कार, तो ये हाल ही में सुभाष शुक्ला को दिया गया था। जनवरी 2026 में जारी की गई 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के नायक अरुण क्षेत्रपाल पर आधारित फिल्म का नाम था, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 21। अगला है 69, तो 69 का जो सही आंसर हो जाएगा, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 70 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्राचीन भारत में रुपया रुपो जो प्रकार के सिक्कों के निर्माण में किस धातु का अधिकतम मात्रा में प्रयोग किया गया था, तो ये रजत का प्रयोग किया जाता। अगला है 71 एशियाटिक सोसाइटी, तो इसका जो 71 का सही आंसर है केवल 2 इसका सही आंसर है। 72 का जो सही आंसर है दोस्तों, तो 72 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। 73 का जो सही आंसर है वो है आपका सी 35%। अगला है आपका निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो आपका सी 3 सही नहीं है, तो केवल ये जो सी मुख था उसने आपका सातवाहन वंश का संस्थापक था वो, तो इसका ये सही आंसर हो जाएगा। वरमहीर 75 का जो सही आंसर हो जाएगा पंच सिद्धांतिक। 76 का संतलत काल में जो सरजानदार कौन था, तो सरजानदार जो था तो ये प्रमुख अंगरक्षक था, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सम्राट अशोक ने महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म के लिए तो महारक्षित, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 78 है आपका अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त जो ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम उद्भावन किसने किया था, तो 78 का जो सही आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसपेस ने। 79 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, या आप अपने आप मिला लेना। अगला है 80, तो सत्तरज काल में सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा किस में, तो ये इल्तुतमिश में थी। निम्नलिखित में से किसको मानववाद का जनक कहा जाता है, तो मानववाद का जनक पैतराक को कहा जाता है। 82 इन प्रेज ऑफ फॉली के जो लेखक थे ये कौन थे, तो दोस्तों 82 का जो सही आंसर हो जाएगा ये इरास्मस है। 83 जैकोबिन क्लब का नेता कौन था, तो 83 का जो सही आंसर है मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। अगला प्रश्न है 84 प्रथम वाष्प चलित नौका का आविष्कार किसने किया था, तो वाष्प चलित नौका का आविष्कार किया था आपका रॉबर्ट फुल्टन ने। अगला है 85, तो 85 में तो ये सब वो थे,
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। ये इसका ये है, इसका ये, सॉरी थोड़ा सा इसमें की हो रही है, इसका ये था, इसका ये था, इसका ये और इसका ये। अगला प्रश्न है 86। तो दोस्तों 86 का जो आंसर हो जाएगा जहांगीर की आत्मकथा थी ये। तो जो ये जहांगीरी क्या थी। 87 का जो सही आंसर हो जाएगा नूर ए सिफर हो जाएगा इसका। कौन सी पुस्तक कुतुबीन मुअद्दा द्वारा जानकारी दी गई थी। 88 में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होना था ये होना था 3, 2, 1 और 4। मतलब कि आपका 3 कृष्णा के बाद अपना ताप्ती आना था, ताप्ती के बाद पेनार और पेनार के बाद कावेरी आना था। शायद मेरी उसमें भी गलती हो सकती है, क्या पता ये भी गलत हो, तो इसको आप थोड़ा ढंग से देख लेना, इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। 90 का जो सही आंसर है दोस्तों, तो इसमें इसका जो सही आंसर आ रहा था वो 1921 आ रहा था। अब इसको भी आप कमेंट में बताना इसका सही आंसर क्या है। मेरे हिसाब से तो मुझे यही लग रहा है, इसमें थोड़ा मुझे गलती लग रही है, कंफर्म नहीं बता सकता हूँ मैं, लेकिन लग रही है मुझे गलती। 91 है दोस्तों, तो 91 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। अगला है आपका 92। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा। तो शक्कर का कटोरा आपका उत्तर प्रदेश होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 93 का जो सही आंसर हो जाएगा विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस पेटी में पाए जाते हैं। तो परिप्रशांत में पाए जाते हैं। 94 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वेज नहर निम्नलिखित में से कौन से दो। तो ये पाई जाती है आपका भूमध्य एवं लाल। तो भूमध्य एवं लाल में पाया जाता है ये स्वेज नहर समुद्रों के बीच। 95 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो 95 का जो सही आंसर हो जाएगा मसाई और थार का पुस्तक हो जाएगा। 96 प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत क्राफ्टोवा किस देश में स्थित है। तो 96 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इंडोनेशिया में। अगला है 97 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक नागरिक जनसंख्या है। तो 97 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। 98 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नागल बहुउद्देशीय परियोजना है आपके सतलज नदी पर। और 99 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 100 अननिनो धारा निम्नलिखित में से। तो 100 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रशांत महासागर। और 101, तो 101 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, पहले का तो 2 था, तो 2 किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में है। विश्व में भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे छोटा है। तो दोस्तों 102 का जो सही आंसर हो जाएगा वो वेटिकन सिटी सबसे छोटा है। 103 का जो सही आंसर हो जाएगा, तो इसमें छोटा जो नागपुर था, तो छोटा नागपुर आपका लाल मिट्टी था और मालवा पठार था आपका वन। तो ये किसमें है मालवा पठार और ये वाला। तो 103 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 104 आप पढ़ लेना, मैं आंसर बता देता हूं। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 105 शब्द एक्स ऑफिसियस का तात्पर्य क्या है। तो 105 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पति। 106 लैटिन अभिव्यक्ति प्राइमा फेसी का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो 106 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। काराकोरम पर्वत श्रेणी भारत के किस राज्य में फैली हुई है। तो काराकोरम आपकी लद्दाख में फैली हुई है, ये तो बहुत अच्छा प्रश्न था। 108 निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो आपका ये जो देश है ये बांग्लादेश है। अगला प्रश्न है आपका 109 का जो सही आंसर है वो है काराकोरम लद्दाख जास्कर और पीर पंजाल, ये पर्वत श्रृंखला में उत्तर से दक्षिण की ओर का क्रम है। 110 का जो सही आंसर है गुजारा भत्ता का मतलब क्या होता है। तो गुजारा भत्ता का मतलब होता है पति या पत्नी द्वारा देय भरण पोषण के लिए जो भत्ता दिया जाता है। विबंधन किस व्यक्ति को रोकता है। तो विबंधन रोकता है आपका पूर्व में कहे गए तथ्यों को नकारने के लिए। तो पूर्व में कहे गए तथ्यों को नकारने से। पुरजरी क्या है। तो दोस्तों पुरजरी है आपका शपथ लेकर झूठी गवाह देना। एमिक्स क्यूरी का क्या तात्पर्य है। तो 113 का एमिक्स क्यूरी का जो तात्पर्य है न्यायालय का मित्र से जो स्वेच्छा से न्यायालय की सहायता करता है। अगला है 114। तो 114 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
115 का जो पर्सोना नॉन ग्राटा का मतलब क्या है? तो नॉन ग्राटा का मतलब जो होता है, तो इसका जो सही आंसर है अस्वीकार्य व्यक्ति व्यक्ति ही है इसका आंसर। 116 का जो सही आंसर है दोस्तों, 116 का सही आंसर हो जाएगा आपका, एक्स ने अदालत में वाई का मुकदमा लड़ा तो इसे प्रतिवादी कहा जाता है। 117 का सही आंसर है क्रेता, आपका क्रेता सावधान हो जाएगा। 118 का इंटर एलिया का अर्थ है, तो इंटर एलिया का अर्थ तो बहुत सामान्य है, अन्य बातों के साथ साथ होना था। अगला है सूती आड़ी आल्टमर पाठ का सिद्धांत क्या है? तो जो सूती आड़ी आल्टमर पाठ का जो सिद्धांत था, तो 119 का जो सही आंसर हो जाएगा वो प्राकृतिक न्याय का। अगला है उबी जस ईवी रेमेडियम का अर्थ क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जहां अधिकार है वहां उपचार है। 121, तो 121 का जो सही आंसर होता है वो होता है आपका वस्तु स्वयं बोलती है। 122 सूप की वर्ड नॉन ऑफ द इंजुरियस का अर्थ है, तो नॉन फिट इंजुरिया का जो अर्थ होता है 122 में, तो वो होता है आपका सहमत व्यक्ति को क्षति नहीं कराती हो। परमादेश का शाब्दिक अर्थ है, तो परमादेश का शाब्दिक अर्थ है हमें ज्ञान देता, हम आज्ञा देते हैं। 124 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। 125 का व्यादेश का अर्थ है, तो व्यादेश का अर्थ है आपका किसी कार्य को करने या न करने का न्याय का आदेश। डी जूरे का क्या अर्थ है? तो डी जूरे आपका 126 का, तो विविध इसका आंसर है। 127 धार्मिक नियोक्ता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 127 का जो सही आंसर हो जाएगा वो 1856 में किया गया था, और इसमें 1850 के सटीक ऐतिहासिक संदर्भ में भी है ये, लेकिन एक 1856 इसका सही आंसर है। 128 का जो सही आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। 129 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 42वां संविधान संशोधन 1976। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान 1950 की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था? औपनिवेशिकवाद भारत का कौन सा वाद अनौपचारिक रूप से न्यायिक हत्या के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी राजा नंद कुमार का विचारण। अगला है 131 ब्रिटिश काल के दौरान पहला सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था, तो 131 का जो सही आंसर है फोर्ट विलियम कलकत्ता में। 132 का जो सही आंसर है वो है राजस्व प्रशासन। 133 का जो सही आंसर है वो है विचाराधीनवाद। और 134 भारत में मामलों में ब्रिटिश संसद का सक्रिय सीधा नियंत्रण प्रारंभ हुआ था, तो दोस्तों 134 का जो सही आंसर है 1773 में, जहां रेगुलेटिंग एक्ट भी पारित हुआ था। 135 का जो सही आंसर है वो ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1984 में। आप देख लेना, आपको तो सिर्फ मैच करना है, अपने नंबर जोड़ना है, ये पढ़ाने का समय नहीं है, ये है सिर्फ आप अपनी नंबरों को देख सको, जिससे आपका मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, ना मैं इस वीडियो को इतना लंबा खींचना चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ ऐसा चाहता हूँ कि आप संतुष्ट हो जाए कि आपकी कितने नंबर बन रही है, इसलिए मैं इसको बना रहा हूँ। और अगर आपको पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप एक बार कमेंट करना, मैं आपको पूरा डिटेल वाइज पूरी वीडियो का एक्सप्लेनेशन करके आपको बता दूंगा। अगला है 136 भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 137 का जो सही आंसर है वो है आपका भारतीय धर्म के अनुसार स्रोत है, तो ये है श्रुति स्मृति और प्रथा। 129 का जो सही आंसर है वो सदर दीवानी अदालत है आपका, तो सदर दीवानी अदालत ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 139 का सहबानों का मुकदमा मुख्य रूप से विधि के किस प्रावधान के निर्वचन से संबंधित था? तो 139 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आता है कि 100 दंड संहिता, ये वाला हो गया। 140 भारतीय बार काउंसलिंग अधिनियम, तो भारतीय जो बार काउंसलिंग अधिनियम है तो 1926 मुख्यतः संबंधित है ये विधिक व्यवसाय व विनिमय से। 141 का जो सही आंसर है भारतीय दंड संहिता 1860, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित घटनाओं को बढ़ते क्रम में, तो दोस्तों जो 142 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग जो गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए थे, तो वॉरेन हेस्टिंग ये काफी अच्छे प्रश्न बने हुए थे इसमें, जो अच्छे पढ़ाई के टच में रहे होंगे, जिन्होंने बेसिक से ढंग से पढ़ा होगा
तो 100% उनका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। प्रीवी काउंसलिंग मुख्य कार्य करती थी, तो 144 का सही आंसर है। तो 144 का आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत के लिए सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय। अगला है, निम्न में आजाद हिंद फौज से संबंधित किन किन सैनिकों। तो दोस्तों 145 का सही आंसर आपका ज्ञान सिंह बिष्ट दुर्गा मल्ला, तो वीर केसरी चंद, केवल एक इसका सही आंसर है। अगला 146 हो जाएगा आपका। तो 146 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 147 का जो आंसर हो जाएगा लक्ष्मी चंद। 148 का जो आंसर हो जाएगा वो होता है गब्बर सिंह नेगी। 149 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मद्रास। 150 का जो आंसर हो जाएगा, आप पॉज करके देख सकते हो, लाला लाजपत राय जी। 151 का जो भारत का संघीय न्यायालय निम्न में से किसके द्वारा स्थापित, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। अब आता है 152 से। 152 का जो सही आंसर होता है केवल 2। 153 गढ़वाल के मंदिरों के रखरखाव हेतु स्वीकृति भूमि कहलाती है, तो ये कहलाती है आपकी 153 का वोट भूमि कहलाती है। 154 का जो सही आंसर हो वो है ऑप्शन नंबर सी। 155 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका भूदेव। 156 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 157 का जो सही आंसर हो जाएगा, तो 57 का सही आंसर आपका तालाब भूमि। 158 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और 59 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 160 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 161 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 162 का जो सही आंसर हो जाएगा, तो 162 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 163 का जो सही आंसर है, तो 163 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 164 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। 165 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 166 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 167 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी। 168 का जो सही आंसर हो जाएगा, तो 168 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 159 का जो सही आंसर हो जाएगा वो भी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 170 का जो सही आंसर हो जाएगा, ये तो बहुत अच्छा प्रश्न था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। 171 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल ए श्रेणी। 172 का जो ये शायद उसमें भी आया था, ये पटवारी परीक्षा में भी आया रखा था ये प्रश्न, आपने देखा होगा, जिसने दिया होगा, जिन्होंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते होंगे ना उनके लिए एक सीख है। अगर कोई प्रीवियस ईयर से एक बार तैयारी कर लेगा तो देखो कहीं भी प्रश्न बनेगा तो वो छूटने वाला नहीं है। ये पटवारी परीक्षा में बन रखा था ये प्रश्न। 173 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 174 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन ही हुआ। 175 का जो सबसे सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड में महिला बकरी पालन योजना। तो 176 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नव विवाहित लेकिन बेरोजगार। 177 का आंसर हो जाएगा ए, विजया बर्दवाल। 178 समान नागरिक संहिता, ये तो हमने बता रखा है पूरा, ऑप्शन नंबर सी। हमारे चैनल पे आप देख सकते हो। इसमें 179 का आंसर हो जाएगा केवल एक। 180 का जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 181 का आंसर, तो 181 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। 182 का आंसर हो जाएगा आपका 2013 मई में। 183 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो नहीं हो सकता, लेकिन रितु बहारी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 184 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 185 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 186 का जो आंसर हो जाएगा, 86 का आंसर आ जाएगा आपका भीमराव अम्बेडकर जी। 187
संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष थे आपके, तो 187 का आपका ऑप्शन नंबर डी। 188 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वंदना कटारिया। तो वंदना कटारिया तो आपका खेल से संबंधित है। बचेंद्री पाल आपका पर्वतारोहण से। चंडी प्रसाद भट्ट हैं आपके पर्यावरणविद, और आंसर है आपके राजनीति। ठीक है, अगला है 189। तो 189 का दोस्तों जो सही आंसर हो जाएगा वो 1815। 190 का जो सही आंसर हो जाएगा, रज्जा जी हैं ये, SH ये रज्जा उत्तराखंड के पहले लोकायुक्त। 191 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 192 का जो आंसर है वो आ जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 193 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 194 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 195 का जो आंसर है, तो 95 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 196 का आंसर राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किस देश के संविधान से ली गई है, तो दोस्तों ये लिया गया है आपका आयरलैंड के संविधान से। और 197 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। और 198 का, तो 198 का आपका ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। और 199 जो है राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित सूची है। तो आपको जो अनुसूची है याद करने की ट्रिक बताता हूँ मैं यहीं पे। टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, इससे आप याद करोगे तो कोई भी अनुसूची आपसे नहीं छूटेगी, और ये प्रश्न गलत होने की उसमें कोई भी संभावना नहीं बनेगी। इस प्रकार के अगर प्रश्न आएंगे, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और 200 का जो अंतिम प्रश्न का है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषद की समाप्ति का सृजन का प्रावधान है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 159। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैंने आपको इस पूरी जो पेपर हुआ था आज का, तो इसका पूरे आंसर बता दिए हैं दोस्तों। उम्मीद है कि ये सभी प्रश्न सही हैं, इनके सभी के आंसर बिल्कुल सही हैं। लेकिन अगर कहीं पर भी गलत हो जाता है तो आप उसको सुधार कर लेना। ऑफिशियल आंसर की से एक बार फिर बाद में मिलाएंगे। अभी एक्सपेक्टेड जो अनुमानित आंसर की हमने आपको दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।